नमस्कार, मेरा नाम है शिवम लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हिल। यह एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोएम है जिसे लिखा है नसीम इज़िकल ने। हिल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत या फिर पहाड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मेटिव शब्द का मतलब होता है नियामक या फिर मानक, और प्रिल शब्द का मतलब होता है आशंका या फिर संकट। दिस नॉर्मेटिव हिल लाइक अदर्स इज ट्रांसपेरेंटली accessible out there and in the mind, not to be missed except in peril of one's life। पोएट किसी पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, दिस हिल, दिस नॉर्मेटिव हिल, इस पहाड़ी को बाकी सभी पहाड़ियों की तरह ट्रांसपेरेंटली यानी कि साफ तौर पर आसानी से पाया जा सकता है। यहाँ पर पोएट का पहाड़ी से मतलब है आपके गोल्स, आपके डिजायर्स। हो सकता है कि आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो, यह भी हो सकता है कि आप बहुत फेमस होना चाहते हो, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हो जो कि अद्भुत हो, और उसे हासिल करने के लिए आपको एक पहाड़ पर चढ़ने जितनी मेहनत करनी होगी। इसीलिए उन्होंने नॉर्मेटिव हिल शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि आप उस पहाड़ी को कुछ भी नाम दे सकते हैं। पोएट नेक्स्ट लाइन में ये भी कहते हैं कि आपके सभी डिजायर्स को, गोल्स को आसानी से पाया जा सकता है। जैसे कि बाकी पहाड़ियों पर आप चढ़े हैं, ठीक ऐसे ही आप आपकी सबसे मुश्किल पहाड़ी पर भी चढ़ सकते हैं। आउट देयर एंड इन द माइंड नॉट टू बी मिस्ड। आउट देयर यानी कि बाहर की तरफ, सामने की तरफ, एंड इन द माइंड यानी कि मन में। जो भी आप पर्वत पहाड़ देख रहे हैं, यानी कि जो भी आपके डिजायर हैं, आप उसे यूं ही आसानी से चूक नहीं सकते, आप उन्हें मिस नहीं कर सकते। जब आप पर्वतारोहण करते हैं तब आपको कुछ पहाड़ एकदम सामने दिखाई देते हैं, तब आपको ये लगता है कि मैं इस पहाड़ पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। इस केस में आपको अपना डिजायर, आपका गोल एकदम सामने दिखाई देता है, जबकि कुछ गोल ऐसे होते हैं जो आपके मन मस्तिष्क में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पूरी क्लास में टॉप करना चाहते हैं, या फिर आप इस संपूर्ण संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो यह विचार आपके मन मस्तिष्क में उठेगा, जिसे आप यूं ही नहीं गवा सकते, जिसे आप मिस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन पेरिल ऑफ वंस लाइफ। पोएट इस लाइन से ये क्लेरिफाई करते हैं कि हो सकता है कि आपको कुछ गोल्स या फिर हिल्स को छोड़ना पड़े, लेकिन आप इन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब इन्हें हासिल करने के लिए आपकी जान पर बन पड़े। लाइफ में आपके कुछ ऐसे गोल्स भी हो सकते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, और उन्हें हासिल करने के लिए आपकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती होगी। जैसे किसी पर्सन के लंग्स अगर कमजोर हैं और अगर वह ये गोल रखे कि उसे एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल हो, और यह भी हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। इसीलिए आपको ऐसे गोल्स नहीं चुनने हैं जिससे आपकी लाइफ डेंजर में आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डू नॉट म्यूज ऑन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, इट्स नॉट रिमोट फॉर द व्यू ओनली, इट इज फॉर द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग। पोएट कहते हैं कि दूर खड़े होकर पहाड़ी को निहारो नहीं, ये जितनी दूर दिखती है उतनी दूर है नहीं। पहाड़ तो चढ़ने के लिए ही होते हैं, यह तो एक पर्वतारोहण का खेल है। पोएट का यह कहना है कि दूर खड़े होकर अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को मत देखो, बल्कि मैदान जंग में उतर जाओ और उसे एक खेल की तरह लो। दूर से पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन जब आप पर्वतारोहण के खेल में उतर जाते हैं तब ये आसान हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा। पोएट वही बात यहाँ पर कहते हैं, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना होगा। आपके डिजायर कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको मैदान में उतरना होगा, और उसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। What the hell demand is a man with forces flowering as from the crevices of rock and rough surfaces। पहाड़ी मांग करती है एक ऐसे आदमी की जो पर्वतीय चट्टानों और खुरदरी सतहों को तोड़ता हुआ, उनमें दरार लाता हुआ एक फूल की भांति वहां पर उत्पन्न हो जाए। अगर आपने कभी हिल क्लाइंबिंग की है या फिर आप कभी पहाड़ों पर गए हों, तो आपने देखा होगा पहाड़ों के कठिन रास्तों पे भी फूल खिले होते हैं, जो कि पहाड़ों की मुश्किल चट्टानों को भी
तोड़कर बाहर आ जाते हैं। सोचिए एक नाजुक फूल को कितनी मेहनत लगती होगी उन चट्टानों को तोड़कर बाहर निकलने में। ठीक वही मेहनत आपसे हर एक पहाड़ी डिमांड करती है। अगर आपका यह सपना है कि आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। आपको रात दिन प्रैक्टिस करनी होगी। आपको पहाड़ में फूल की तरह खिलना होगा। वाइल्ड फ्लावर्स फोर्स देमसेल्फ टुवर्ड द सन एंड बर्न फॉर अ मूवमेंट। जंगली फूल खुद को सूर्य की तरफ मोड़कर पल भर के लिए जलाते हैं, खुद को वे तपाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको जंगली फूलों की तरह खुद को तपाना होगा। क्योंकि अगर आप आराम पसंद है तो शायद आप आपके गोल्स को अचीव ना कर पाएं। इसलिए आपको जंगली फूलों की तरह बनना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। हाउ ऑफन आई मस्ट से टू माई सेल्फ एंड वॉट आई से टू अदर्स, ट्रस्ट योर नर्व्स इन कन्वर्सेशन और इन अ बेड द रिदम कम्स। अब आप इस स्लाइड में नसीम इज़ेकियल जी का एक बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट देख सकते हैं। पोइट ये कहते हैं कि मैं अक्सर खुद से और दूसरों से ये कहता हूँ, अपनी नर्व्स पर यानी कि अपनी इंद्रियों पर और अपने अंतर मन पर भरोसा रखो और खुद से बात करो, चाहे आप बिस्तर पर ही क्यों ना हो। एक दिन वह लय आप तक जरूर आएगी। पोइट यहाँ पर खुद की नर्व्स पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। अगर आप लाइफ की किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आपको खुद से बात करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल लेते हैं। आपको आपके अंतर मन में झांकना होगा, तब आप आपके कई सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर पोइट रिदम की भी बात करते हैं। रिदम को हिंदी में लय कहा जाता है। जब आप आपके काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब आपको एक रिदम महसूस होती है। जब क्रिकेट में एक प्लेयर बहुत फॉर्म में होता है तब वह बॉलर की सबसे डिफिकल्ट बॉल पर भी सिक्स मार सकता है, क्योंकि वह रिदम में होता है। ठीक ऐसे ही अगर आप खुद से बात करते रहेंगे, अगर आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहेंगे तो आप तक भी एक दिन वह लय आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड वंस यू बिगिन हैंग ऑन फॉर लाइफ, व्हाट इज सर्वाइवल, व्हाट इज एग्जिस्टेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोएट्री। हैंग ऑन शब्द का मतलब होता है पकड़ना। पोएट ये कहते हैं कि तुम्हें जीवन को मजबूती से पकड़ना होगा, तब तुम्हें जीवन के प्रति संघर्ष और तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें समझ में आएगा। इन लाइन से मैं आपको पोएट का अंदाज समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हर रोज 5 किलोमीटर डेली रनिंग करता है, और जब वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो मुश्किल से 1 किलोमीटर चल पाता हो तो वह उस व्यक्ति से कहता है कि 5 किलोमीटर चलना क्या बड़ी बात है। ठीक यही रवैया पोएट का इस लाइन्स में दिखाई देता है कि अगर आपने जीवन को मजबूती से पकड़ लिया फिर सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोएट्री। पोएट ये कहते हैं कि मैं कोई काव्य में बातें नहीं कर रहा जहां पर आपको हर चीज सुंदर दिखाई दे। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरिशिंग आउटरेजियसली एंड कॉलिंग इट एक्टिविटी। पेरिशिंग शब्द का मतलब होता है खौफनाक और आउटरेजियसली शब्द का मतलब होता है बेरहम। पोएट का इन लाइन से ये कहना है कि काम कुछ ऐसा हो जो खौफनाक हो, बेरहम हो, काम कुछ ऐसा हो कि काम कहें जैसे। इस लाइन से बहुत साफ है कि पोएट छोटे मोटे अचीवमेंट से खुश नहीं होंगे। अगर आपको कोई अचीवमेंट हासिल करना ही है तो बड़ा अचीवमेंट हासिल कीजिए। आई से बी डन विद इट, आई से यू हैव गॉट टू लव दैट हिल। पोएट का ये कहना है अगर आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उस काम को समाप्त कीजिए, उस काम को पूरा कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आपको आपकी पहाड़ी से प्यार करना होगा। अगर आपने ये सोचा है कि आपको दुनिया का बेस्ट बॉक्सर बनना है तो आपको आपकी ट्रेनिंग में बिताए हर एक पल को प्यार करना होगा, क्योंकि तभी आप दुनिया के बेस्ट बॉक्सर बन पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बी wrathful, बी impatient, that you are not on the hill। पोएट का यह कहना है कि खुद पर गुस्सा करो, बेकरार रहो, उतावले रहो, अधीर रहो कि तुम अब तक पहाड़ी के ऊपर नहीं खड़े हो। यानी कि जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर ले तब तक आपको अधीर बने रहना है। आपके मन में हमेशा यह रंज रहना चाहिए कि आप अब तक पहाड़ी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए। डू नॉट फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स दो चैरिटी इज वेरी वेल। आपको खुद को माफ नहीं करना और आपको दूसरों को भी माफ नहीं करना, क्योंकि अभी तक आप पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए हैं। दो चैरिटी इज वेरी वेल। पोएट का यहाँ पर यह कहना है
कि चैरिटी करना अच्छी बात है, यानी दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं तो आप उसे दे सकते हैं। चैरिटी करना तो अच्छी बात है। डू नॉट रेस्ट इन आयरनी और एक्सेप्टेंस। इस लाइन से ये मतलब है कि आपको आराम नहीं करना। आपको ये नहीं बोलना कि दुनिया तो ऐसी है, लोग ही ऐसे हैं, या फिर गोल बहुत डिफिकल्ट है। आपको इन बातों को मानना नहीं है। आपको आराम नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है। मैन शुड नॉट लाफ व्हेन ही इज डाइंग इन डिसेंट डेथ। इस लाइन से मतलब है, अगर आप एक आराम पसंद जिंदगी जी रहे हैं तो आपको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं। यू फ्लो इनटू अनदर काइंड ऑफ टाइम विच इज द हिल यू ऑलवेज थॉट यू न्यू। ये इस पोएम की सबसे शानदार लाइन है, क्योंकि इस लाइन के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। आप समय की अलग धारा में होते हैं जब आप अपने पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई राइटर कोई पोएम या कोई कहानी लिखता है तब उसे समय का एहसास ही नहीं होता। ठीक ऐसे ही जब कोई रनर मैदान में भागता है तो उसे सिर्फ फिनिशिंग पॉइंट दिखाई देता है, उसके लिए समय का एहसास खत्म हो जाता है। पोइट का नेक्स्ट लाइन में कहना है कि जब आप पहाड़ के टॉप पर होंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये लगता था कि मैं इस पहाड़ को जानता हूँ, पर क्या आप वाकई इस पहाड़ को जानते हैं? अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने में शायद इतना मजा नहीं है। पर जब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं थे तब आपको हर पल ये लगता था कि अगर मैं बन जाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो यहाँ पर पोएट का ये कहना है कि जब तक आप आपकी पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि जिस पहाड़ी को आपको ये लगता था कि मैं इस पहाड़ी को जानता हूँ, पर क्या आप वाकई उस पहाड़ी को जानते हैं? क्योंकि किसी भी पहाड़ी को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप उसके शिखर पर ना हो। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।